ये वीडियो नौजवानों के लिए है, नौजवानों के लिए जो 21 साल के आसपास के हैं, जो हर चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं। उनका फैशन दिखाई दे रहा है, उनका चाल ढाल देखने को मिल रहा है। क्या ज़माना है, कितने फ्रेगनेस हमारे बच्चे हैं, बहुत ही ऊर्जावान हमारे बच्चे हैं। हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो अधिकांश लोग फेसबुक पर हमें देख रहे होंगे, जो अधिकांश लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे होंगे, वही तो युवा पीढ़ी है और वही इस देश का भविष्य है। इस देश का भविष्य मैं देखता हूँ दर दर भटकते हुए। देश के भविष्य को मैं देखता हूँ बीजेपी के चौराहों पर डांस करते हुए। देश के भविष्य को मैं देखता हूँ अश्लील गानों पे, भोजपुरी पे नाचते हुए। जब मैं इसे भविष्य को देखता हूँ तो मैं गदगद हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ इतने नाचाकू हमारे बच्चे हैं, इतने पढ़ाकू हमारे बच्चे हैं, बाल इतना शानदार कटवाते हैं जैसे मुर्गा फेल, कपड़े पहनते हैं 4 अंगुल छोटा और पीछे से 4 अंगुल नीचे। ऐसे ऐसे फैशन कहाँ से लाते हैं हमारे बच्चे। हमारे देश के नौजवान जो है ना, विश्व में नंबर 1 है। कहाँ से ऐसे ऐसे बाल के कटिंग लाते हैं और कहाँ से ऐसी स्टाइल लाते हैं, और बात तो करते हैं जैसे आग उगल रहे हैं, आग जैसे हमेशा गुस्से में रहते हो। मैं रोज 10 नौजवानों से बात करता हूँ, रोज करता हूँ। 21 साल के आसपास के लड़कों से आग उगलते हैं, सब आग, इतना अभिमान में रहते हैं। मैं जवानी का जोश उनमें देखता हूँ और वही जोश अगर परिवर्तित होकर सही दिशा में लग जाए तो इस देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। इस देश को विश्व गुरु बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। कैसे संभव होगा? जब देश की जवानी को सही दिशा मिलेगी, जब देश की नौजवानी को सही दिशा जब मिलेगी तो देश आगे जाएगा और विश्व गुरु कहलाएगा। आज हमारे देश का नौजवान, युवा हमारा भटक रहा है, दिशा नहीं है, लक्ष्य नहीं है। कैसे मिलेगा? मैं बताऊंगा। जो नौजवान इस वीडियो को देख रहा है तो बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन सा कार्य करें, इधर उधर घूम रहा है, समय पास नहीं हो रहा है। वह नौजवान अगर इस वीडियो को देख रहा है तो नीचे कमेंट में अपने विचार लिखे, अपने विचार, वह क्या करना चाहता है, उसकी सोच क्या है, उसकी काबिलियत क्या है और उसे क्या अच्छा लगता है। ये सारे चीज़ें मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका रास्ता बताता हूँ। आप इसको बड़ी बात मत समझिए। वास्तव में मैं आपके दिशा निर्देश के लिए आया हूँ, आपके जीवन की शैली को समझाने आया हूँ, आपको धर्म बताने आया हूँ, आपको जीवन का ज्ञान बताने आया हूँ, आपको भगवान बताने आया हूँ। आप नौजवान हैं, जैसे दिन में सुबह दोपहर शाम होती है, ठीक जीवन में ऐसे ही सुबह दोपहर शाम होती है। तो आप दोपहर होने के कगार पे हैं, जीवन के उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे ऊर्जा होती है, जहाँ पे सामर्थ्य होता है, जहाँ पे शक्ति होती है, जहाँ पे ज्ञान होता है, जहाँ पे गुण होता है, सारी चीज़ें सक्रिय होती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, थिंकिंग पावर बहुत मजबूत होता है, शरीर में सामर्थ्य बहुत होता है। उस कंडीशन में आप पहुँचने वाले हैं। आप जो भी करना शुरू करेंगे, लक्ष्य सही बना लिया आपने, सही संघर्ष कर दिया तो आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। छोटा लक्ष्य कभी मत बनाओ, छोटा लक्ष्य कभी नहीं बनाओ। छोटे लक्ष्य पे काम करोगे, छोटा ही रह जाओगे। बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा संघर्ष लगेगा, लेकिन जब परिणाम मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा और उस समय बड़ी खुशी मिलेगी। अगर फेल भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिस तरह बताऊंगा उस तरह काम करोगे तो फेल नहीं होगी। रखना क्या है? सत्य रखना, अपने लक्ष्य को सत्य के लिए चुनना, सत्य के लिए ऐसा लक्ष्य चुनना जो लोगों को भला करने वाला हो, ऐसा लक्ष्य चुनना जो अधिकांश लोगों को लाभ देने वाला हो। पैसे तो अपने आप आएंगे, सिर्फ तुम लक्ष्य चुनो जो अधिकांश लोगों को लाभ देने वाला हो। ऐसा व्यवसाय चुनो जो अधिकांश लोगों को लाभ पहुंचाने वाला हो।
ऐसा व्यवसाय चुनो, ऐसा कार्य चुनो जो अधिकांश लोगों का भला करने वाला हो। कार्य शुरू करो, रास्ता मैं बताऊंगा, रास्ता प्रकृति देगी। जब तुम्हारा नियति सत्य होगी, जब तुम्हारा विचार सत्य होगा, जब तुम्हारी सोच सत्य होगी, जब तुम्हारा परिणाम सत्य होगा, तुम्हारा लक्ष्य भी सत्य होगा, सत्य होगा। अच्छे मकसद का कार्य शुरू करो, जिसका मकसद हजारों लोगों का भला करने वाला हो, न हजारों लोगों का, 10 लोगों का भला करने वाला हो, न 10 लोगों का कुछ जीवों का भला करने वाला हो, न जीवों का कुछ जानवरों का भला करने वाला हो, किसी का भला करने वाला हो। लक्ष्य ऐसा बनाओ किसी न किसी का भला हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवस्था हो। अपने विचारों में जब भला लाएंगे, अपने विचार को सत्य करेंगे और लक्ष्य को चुनेंगे, तो आप लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। अपनी जवानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लाइए। क्या करना है मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं अपनी बातों को ही संपन्न करूंगा। अगले वीडियो में अगले प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और महसूस कीजिए, स्वर्ग युग अब आएगा।